हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूके यूपी ट्रिपल एससी के जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम्स हुए हैं। दो बार ही एग्ज़ाम हुआ है वैसे तो, एक 2013 में, एक 2018 में। तो उसमें एग्रीकल्चर के पोर्शन के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, आज हम वो डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टोटल रूट पैरासाइट? इनमें से कौन सा है जो टोटल रूट पैरासाइट का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए है ओरोबेंके, ऑप्शन बी कॉस्कुटा, ऑप्शन सी लोरेंथस, ऑप्शन डी साइप्रस। इसका आंसर है ऑप्शन ए ओरोबेंके। ओरोबेंके जो है टोटल रूट पैरासाइट है। टोटल ये चार टाइप के होते हैं। एक तो टोटल रूट पैरासाइट होता है, एक टोटल स्टेम पैरासाइट होते हैं, एक सेमी रूट पैरासाइट होते हैं और एक सेमी स्टेम पैरासाइट होते हैं। और टोटल रूट पैरासाइट का जो एग्जाम्पल है वो है ओरोबेंके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ अ सिंथेटिक ऑक्सिन। इनमें से कौन सा जो ऑक्सिन है वो सिंथेटिक है? कैम, ये तो एक प्लांट की टाइप होती है। कैम जो प्लांट की टाइप में आते हैं। आईबीए, इंडोल बुटायरिक एसिड, आईएए या फिर एनएए। इसका आंसर है एनएए, नेप्थलीन एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द डिजीज कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं? एमएलओज होते हैं। जो इनमें से कौन सी डिजीज जो है माइकोप्लाज्मा डिजीज की माइकोप्लाज्मा द्वारा कॉज की जाती है? ऑप्शन ए लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ऑप्शन बी बंचिट ऑफ बनाना, ऑप्शन सी येलो वेन मोजेक, ऑप्शन डी स्टेरिलिटी मोजेक। देखिए, येलो वेन मोजेक हो गया, स्टेरिलिटी मोजेक हो गया, ये मोजेक डिजीजेस जो होती हैं ये तो वायरस कॉज करता है। ठीक है, बचा बंची टॉप ऑफ बनाना और लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। तो इनमें से माइकोप्लाज्मा द्वारा जो डिजीज की जाती है वो होती है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड यूज्ड फॉर मेज। प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड का मतलब है कि वीड के इमर्ज होने से पहले, उगने से पहले कौन सा हर्बिसाइड यूज किया जाता है? ऑप्शन ए एट्राजिन, ऑप्शन बी 2,4-D, ऑप्शन सी पैराक्वेट, ऑप्शन डी ग्लाइफोसेट। देखिए, इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। जो पैराक्वेट है और ग्लाइफोसेट है ये दोनों ही नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड हैं। नॉन सिलेक्टिव का मतलब हो गया कि इन्होंने कोई भी वेजिटेशन जब हम इनकी स्प्रे करते हैं, चाहे तो वो क्रॉप हो, चाहे कोई वीड हो, चाहे कोई ग्रास हो, इन्होंने सबके ऊपर ही अपना एक्शन करना है और पूरी जितनी भी वहाँ पे वेजिटेशन होगी सबकी पूरी नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो नॉन सिलेक्टिव हो गए। ये दो तो एज अ हर्बिसाइड मेज़ में जब मेज़ की फसल हम सो कर चुके हैं इसके बाद यूज़ नहीं कर सकते। रही बात 2,4-D की, 2,4-D जो होता है कभी भी अ, हम मेज़ में यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो 2,4-D है वो ब्रॉड लीफ वीड्स के लिए यूज़ किया जाता है और मेज़ जो है वो खुद ही एक ब्रॉड लीफ क्रॉप है, इसलिए 2,4-D उसके ऊपर यूज़ नहीं किया जा सकता। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए एट्राजीन। एट्राजीन इज़ यूज्ड एज प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड इन मेज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च इज लोकेटेड एट। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर कॉटन रिसर्च कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी हरियाणा या फिर ऑप्शन डी पंजाब। आंसर इज ऑप्शन बी नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट क्रैकिंग इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। देखिए, हम अपने जो एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं उसमें भी ज़्यादातर हम ऐसे क्वेश्चंस लेके आते हैं कि कौन सा जो डिसऑर्डर है किस माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से हो रहा है। और ये देखिए, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। फ्रूट क्रैकिंग इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी बोरोन, ऑप्शन सी पोटाशियम या फिर ऑप्शन डी जिंक। आंसर इज ऑप्शन बी बोरोन की डेफिशिएंसी के कारण फ्रूट क्रैकिंग होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेम नोडुलेटिंग लेग्यूम। ज़्यादातर जो नोड्यूल्स बनाते हैं लेग्यूम्स, जो नोड्यूल्स प्रेजेंट होती हैं वो रूट में प्रेजेंट होती हैं। ये यहाँ पर हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, स्टेम नोडुलेटिंग लेग्यूम, जिसकी स्टेम में नोड्यूल्स बने हुए हैं। नोड्यूल्स बेसिकली नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं। ऑप्शन ए इज क्रोटोलारिया जिनशिया, ऑप्शन बी सस्पेनिया एक्यूलेट, ऑप्शन सी फेस्कोलस ट्राइलोबस, ऑप्शन डी मेडिकागो स्टाइवा। आंसर इज ऑप्शन बी सस्पेनिया एक्यूलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंकर डिजीज इन सिट्रस फ्रूट इज कॉज्ड बाय। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है सिट्रस की, कैंकर डिजीज। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है? फंजाई की वजह से होती है, माइकोप्लाज्मा की वजह से होती है, बैक्टीरिया जैसे, या फिर वायरस की वजह से। आंसर इज ऑप्शन सी, बैक्टीरिया की वजह से होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रो मोर फूड कैंपेन लॉन्च्ड इन द ईयर। ये किस साल में लॉन्च किया गया था? 1954 में, 1948 में, 1946 में, या फिर 1952 में? आंसर इज 1948। अगर ऑप्शन में यहाँ पर 1942 दिया होता तो हम 1942 टिक करते, क्योंकि ग्रो मोर फूड कैंपेन सबसे पहले 1942 में ही लॉन्च हुआ था। इसके बाद ये थोड़ा फेल हो गया और फिर दोबारा से री लॉन्च जो इसे किया गया था वो 1948 में किया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग ऑर्गेनेली सेल्स एंड टिश्यूज एट -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन इज कॉल्ड। जब किसी भी ऑर्गेनेली सेल को बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर में -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन बेसिकली उसमें प्रिजर्व किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए विट्रिफिकेशन, ऑप्शन बी क्रायो प्रिजर्वेशन, ऑप्शन सी टिश्यू कल्चर, ऑप्शन डी जीन थेरेपी। बहुत ही ईजी है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी क्रायो प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पोटैटोज ब्लैक हार्ट इज कॉज्ड बाय। ब्लैक हार्ट कई बार हम देखते हैं जो आलू होता है उसका अंदर से जब हम उसे कट करते हैं तो ब्लैक कलर के स्पॉट्स बने होते हैं। तो वो किसकी वजह से होते हैं? ऑप्शन ए लैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन स्टोरेज, लैक ऑफ लाइट इन स्टोरेज, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन स्टोरेज, या फिर डेफिशिएंसी ऑफ बोरोन। ये होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन स्टोरेज। ऑक्सीजन की कमी के कारण स्टोरेज में ब्लैक हार्ट प्रोड्यूस हो जाता है पोटैटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर हेक्टेयर सीड रेट ऑफ टोबैको इज। टोबैको का सीड रेट कितना होता है? 1 to 2 kg, 6 to 7 kg, 3 to 5 kg, या फिर 7 to 8 kg? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 3 to 5 kg सीड पर हेक्टेयर यूज किया जाता है टोबैको का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थीनियम कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग बायो एजेंट। पार्थीनियम जो है, गाजर घास जिसे बोला जाता है, ये एक वीड है, इसे किस बायो एजेंट की हेल्प से कंट्रोल किया जाता है? ऑप्शन ए कैक्टोब्लास्टिस कैप्टोरम, ऑप्शन बी ओफोमिया लेंटेने, ऑप्शन सी सेल्विनिया मोलेस्टा, या फिर ऑप्शन डी जाइगोग्रामा बाइकलरेटा। इसका आंसर है ऑप्शन डी जाइगोग्रामा बाइकलरेटा। Next question, dash is the irrigation method suitable for undulating lands and sandy soils. ये क्वेश्चन उन्हें आता होगा जिन्होंने नेमरा सुंडा का एग्रोनमी वाला जो पोर्शन है वो अच्छे से किया है। ये सीधा क्वेश्चन उसी से आया हुआ है कि कौन सा इरिगेशन मेथड है जो सुटेबल है सैंडी सॉइल्स के लिए, और जहाँ पर लैंड ऊबड़ खाबड़ है, ऊंची नीची है, अंडुलेटिंग लैंड है, उसके लिए। ऑप्शन ए बॉर्डर स्ट्रिप, ऑप्शन बी स्प्रिंकलर मेथड, ऑप्शन सी चेक बेसिन, या फिर ऑप्शन डी फरो मेथड। आंसर इज ऑप्शन बी स्प्रिंकलर मेथड जो है सुटेबल होता है सैंडी सॉइल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज यूज्ड एज हर्बिसाइड। कौन सा हार्मोन है जो एज अ हर्बिसाइड यूज होता है? आई थिंक मुझे ऑप्शन देने की भी ज़रूरत नहीं होगी इसमें, तो चलिए फिर भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी 2,4-D, या फिर ऑप्शन डी एब्सिसिक एसिड। आंसर इज ऑप्शन सी 2,4-D जो होता है ब्रॉड लीफ वीड्स के अगेंस्ट जनरली यूज़ किया जाता है एज अ हर्बिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ क्रॉप्स कवर्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एमएसपी। एमएसपी के अंडर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंडर कितनी क्रॉप्स को कवर किया जाता है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24, या ऑप्शन डी 18। इसका आंसर है ऑप्शन बी 22 क्रॉप्स को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा हाइब्रिड 4 इज अ हाइब्रिड वैरायटी ऑफ, किसकी हाइब्रिड वैरायटी है ये? ऑप्शन ए पोटैटो, ऑप्शन बी टोमेटो, ऑप्शन सी बनाना या फिर ऑप्शन डी पपाया। आंसर इज ऑप्शन बी टोमेटो। पूसा हाइब्रिड 4 इज हाइब्रिड वैरायटी ऑफ टोमेटो। Next question is, which state was first to set up a special agriculture zone? Special agriculture zone किस स्टेट ने सबसे पहले सेटअप किया था? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी गुजरात। आंसर इज ऑप्शन सी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली ऑफ फ्लैरिस माइनर इज। फ्लैरिस माइनर वीट का वीड है, ठीक है, तो इसकी फैमिली कौन सी होगी? ये बिल्कुल ही वीट की तरह ही दिखता है, गेहूं की तरह ही दिखता है, तो इसकी फैमिली भी वीट वाली ही होगी। और वीट की फैमिली कौन सी होती है? ग्रामीने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रामीने इज द फैमिली ऑफ फ्लैरिस माइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट केम इनटू फोर्स इन ईयर। ये एक्ट किस साल में आया था? 1914 में, 1905 में, 1919 में या 1915 में? आंसर इज 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। बहुत ही इजी, नैरोबी में है, हैदराबाद में है, इथोपिया में है या फिर मैनीला में है? ये हमें पता है, ये फिलीपींस मैनीला में प्रेजेंट है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, इससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि हमें कहाँ कहाँ से जो अपनी है प्रेपरेशन करनी है और पेपर का लेवल कहाँ तक रहने वाला है। और कई बार क्या होता है कि एक दो क्वेश्चंस कई बार रिपीट भी हो जाते हैं, तो इसलिए आप ये वीडियो अच्छे से ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ स्टैटिक्स। फादर ऑफ स्टैटिक्स के नाम से किसे जाना जाता है? आर ए फिशर, पियर्सन, बॉडिंगटन या फिर ए एल बॉवली। आंसर इज ऑप्शन ए, आर ए फिशर इज नोन एज फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोप्सोनी। अब दो टर्म्स होती हैं, एक तो मोनोपली होती है, एक मोनोप्सोनी होती है। मोनोपली का मतलब है कि सिर्फ एक ही फर्म है या एक ही इंडिविजुअल है जो सेल कर रहा है, ठीक है, एक ही बंदा है पूरी मार्केट में जो एक चीज़ की सेल कर रहा है, वो तो होगी उसकी मोनोपली। मोनोप्सनी होगा कि सिर्फ एक फर्म है या फिर एक ही बंदा है जो पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है उसे बाय कर रहा है, यानी कि एक ही बायर है सिर्फ। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी? इंडियन रेलवेज? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, रिटेल ट्रेड या फिर टी बोर्ड। इसकी एग्जांपल है टी बोर्ड, क्योंकि कहीं पे भी अगर टी उगाई जाती है तो सबसे पहले जो टी बोर्ड है वो ही उसे खरीदता है, इसके बाद ही आगे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो ये मोनोप्सोनी का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the rate of application is 3 kg of insecticide per hectare, the quantity of simazine required to be sprayed over 0.4 hectare area would be। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, पर हेक्टेयर में 3 kg यूज़ होता है, तो 0.5 हेक्टेयर निकालने के लिए हम 3 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.5 kg, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरोइन वन ऑफ द मेजर केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग अब्यूज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ये किससे लिया जाता है? ऑप्शन ए धतूरा, धतूरा तो हमारा अख होता है, इससे तो नहीं होगा। ऑप्शन बी पॉपी, ऑप्शन सी पेरीविंकल, ऑप्शन डी हेम्प। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें पता ही है, ऑप्शन बी पॉपी प्लांट से जो है ये ड्रग बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ शुगर केन द प्लांटिंग मटेरियल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। देखिए ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा सुंडा, नेमरा सुंडा की बुक से लिया हुआ है। सो आपको ये बुक तो बहुत अच्छे से करनी है। इसके लिए आप हमारी जो वन लाइनर सीरीज़ है नेमरा सुंडा, जिसमें हम एग्रोनमी की काफ़ी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं अभी तक, वो आप देख सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। और वैसे भी अगर आप बुक की एक थॉरो रीडिंग करना चाहते हैं उसके लिए वो वीडियोस बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। बॉटम 1/3 पोर्शन ऑफ केन, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा। टॉप 1/3 पोर्शन ऑफ केन, मिडल 1/3 पोर्शन ऑफ केन या फिर लेटरल शूट। इसका आंसर है टॉप 1/3 पोर्शन ऑफ केन।
नेक्स्ट है स्टेम एप्लीकेशन इन कॉटन इज फॉलोड फॉर मैनेजमेंट ऑफ, किसकी मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है? बोरर्स की, फॉलवॉर्म्स की, सकिंग इंसेक्ट्स की या फिर रूट फीडर्स की? आंसर इज सकिंग इंसेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनालिका एंड कल्याण सोनार वैरायटीज ऑफ, ये क्वेश्चन भी नेमरा सुंडा में दिया हुआ है। बार्ले, राइस, व्हीट या फिर मेज? आंसर इज राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म इज नोन एज, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वेरीकल्चर, सेरीकल्चर, लिटिकल्चर या फिर पिसिकल्चर? आंसर आप सबको ही पता होना चाहिए, ये तो बहुत ही इजी है। आंसर इज ऑप्शन बी, सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ म्यूगा सिल्क, म्यूगा सिल्क का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? चाइना, इंडिया, यूएसए या फिर रशिया? आंसर इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश क्रोमोसोम इज अफेक्टेड इन टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में कौन सा क्रोमोसोम है जो अफेक्ट होता है? क्रोमोसोम नंबर 14, 28, 34 या फिर 45? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 45th क्रोमोसोम इज अफेक्टेड इन टर्नर सिंड्रोम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस से कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ओजोन? ये भी बहुत इजी है, हमने बहुत बार केमिस्ट्री में ये पढ़ा है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्टिलाइजर दैट सप्लाइज टू और मोर देन टू प्राइमरी न्यूट्रिएंट इज नोन एज, ये भी अगर आपने नेमरा सुंडा पढ़ी है तो आपका इजीली हो जाएगा। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम। ऐसा फर्टिलाइजर जो दो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स या दो से ज़्यादा उनकी सप्लाई करता है तो उसे क्या बोलेंगे? स्ट्रेट फर्टिलाइजर तो नहीं बोल सकते, स्ट्रेट तो सिर्फ एक ही प्राइमरी न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। ऑर्गेनिक मेन्योर नहीं बोल सकते, ग्रीन मेन्योर का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये दो तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। रह गया ऑप्शन ए, वो भी एलिमिनेट हो गया, स्ट्रेट का मतलब सिर्फ एक ही देगा। तो दो या दो से ज़्यादा कौन सप्लाई कर रहा है? कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। आंसर इज ऑप्शन डी, कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन ए डे इज कंसिडर्ड अ रेनी डे व्हेन इट रिसीव्स रेनफॉल ऑफ, देखिए ये भी नेमरा सुंडा सही है। ऑप्शन ए 3 mm, ऑप्शन बी 2 mm, ऑप्शन सी 2.5 mm या फिर ऑप्शन डी 12.5 mm? इसका आंसर है ऑप्शन सी 2.5 mm की जब रेनफॉल होती है तो उस डे को हम रेनी डे कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेट ऑफ कॉटन बेल इज 190 kg, 170 kg, 186 kg या 182 kg? वेट कॉटन बेल का होता है 170 kg, अगर जूट का पूछ लिया जाए तो उसका होता है 180 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश परसेंटेज नाइट्रोजन प्रेजेंट इन फार्म यार्ड मेन्योर, फार्म यार्ड मेन्योर में कितनी परसेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है? 0.5, 0.6, 0.8 या 0.7? आंसर इज ऑप्शन ए, 0.5% नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन FYM। Next question. The interaction between the alleles of two or more loci is known as, alleles के बीच जो इंट्रैक्शन होती है उसे क्या बोलते हैं? एपिडेमोलॉजी, ये तो डिजीज के साथ रिलेटेड होती है टर्म, ये तो नहीं होगा। एपिफाइटोसिस, एपिस्टेसिस या फिर डोमिनेंट? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एपिस्टेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी एट पुणे वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर, ये एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी की जो एक डिवीज़न है पुणे में, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? ऑप्शन ए 1932, 1930, 1905 या फिर 1924? आंसर इज 1932 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फंजाई एंड प्लांट डिजीजेज, ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? केसी मेहता, ईजे बटलर, GFDA, नन ऑफ द अबव? आंसर इज ईजे बटलर is the author of book fungi and plant diseases. नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड शुगर ऑफ इंसेक्ट्स इज, इंसेक्ट की ब्लड शुगर कौन सी है? ग्लूकोज, मैनिटोल, ट्री हेलोस या फिर मैनोज? आंसर इज ऑप्शन सी, ट्री हेलोस इज द ब्लड शुगर ऑफ इंसेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है जो सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो ऑफ रेप सीड, रेड ग्राम, हाइब्रिड मेज, सॉरगम एंड जूट, इन सब की सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो एक ही है, वो कौन सी है? 1:50, 1:100, 1:60 या फिर 1:80? आंसर इज ऑप्शन डी, 1:80। ये थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो एग्रीकल्चर पोर्शन के यूपी ट्रिपल एस सी ने
पूछे हुए थे। होप करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। थैंक यू।